नमस्कार दोस्तों, अभ्यास एकेडमी परिवार के यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, उसके कुछ सूत्र हैं वो आपको बताए थे और परिमाप क्या होते हैं या परिधि क्या होती है उस चीज़ के बारे में मैंने आपको समझाया था। अब वृत्त में परसेंटेज से क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं आज उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रिविजन करते हैं। मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखवाए थे यहाँ से, एक तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जिसका सूत्र होता है 2πr, और दूसरा मैंने लिखवाया था वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, और इसका सूत्र होता है πr², ठीक है। और यहाँ पर ये जो r है ये क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनने वाला है। हम देखते हैं कि परसेंटेज में वृत्त से क्या क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक वृत्त है, ठीक है, जिसकी ये r है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% से बढ़ा दिया जाए, है ना, 50% से क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो पूछेगा कि वृत्त की परिधि, है ना, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछे, या तो वृत्त की त्रिज्या को वो बढ़ा भी सकता है या फिर वृत्त की त्रिज्या को कम भी कर सकता है। यदि वृत्त की त्रिज्या को उसने बढ़ाया तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और वृत्त की त्रिज्या को उसने कम किया तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब भी वो क्षेत्रफल की बात करेगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको ये याद रख लेना है। कौन सा वाला, x + y + x × y/100, ठीक है। बस इसी फॉर्मूले में तो यहाँ पर जो x का मान रहेगा, है ना, जो x और y का मान रहेगा वो दोनों ही बराबर रहने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 50% से बढ़ा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 50% ही हो जाएगा, x और y का मान। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 50% आप रखेंगे यहाँ पर, तो 50 + 50 + 50 × 50 बटे में कितना हो जाना है, 100। तो आप इसका करेंगे योग तो कितना हो जाएगा यहाँ से 100, और ये बन जाएगा आपका 25। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, 125%। मतलब यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को वो 50% से बढ़ाता है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होने वाला है, उसका जो क्षेत्रफल है 125% से बढ़ जाएगा। और यदि वो यही ऐसा पूछता कि वृत्त की परिधि पर क्या फर्क पड़ेगा, तो वृत्त की परिधि में आप देख रहे थे, वो वृत्त की परिधि की वो बात करेगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ जो वृत्त की परिधि है उसके सूत्र में क्या है, एक ही r है। तो जब एक ही r है तो यहाँ y का मान क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो क्या हो जाना, देखो यहाँ से कि y का मान यदि मैं 0 रख दूं, ठीक है, x का मान आपने कितना रख दिया, यहाँ से 50 रख दिया, ठीक है, और y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या हुआ, 50 + y का मान 0 + 50 × 0/100। तो यहाँ से सीधा आंसर कितना आएगा, 50%। मतलब यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% से बढ़ा दिया जाए तो उसकी परिधि मात्र जितने से आपने बढ़ाया है 50% से उतने से ही बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल में तो मैंने आपको बता ही दिया कि 125% से बढ़ जाएगा। यही बात मैं करूँ कि यदि इसकी वृत्त की त्रिज्या को कम किया जाए तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा और परिधि भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को आप करें, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।